संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आज वैसाखी का पर्व है जो कि खुशी देता है, खुशी में मनाया जाता है। किसानों की फसल पक के तैयार हो जाती है, कटने लगती है गेहूं की फसल। वो अनाज की आमदनी होने से पहले परमात्मा का गुणगान गाते हैं कि मालिक हमें आपने पेट भरने को अनाज दिया है। इसकी खुशी में वो वैसाखी का पर्व मनाते। इसके साथ कुछ बातें और भी जुड़ी हुई हैं। बात तो खुशी की है। एक तो खुशी संसार की है, धन मिले संसार का, कारोबार चले, गुजारा भत्ता चले हमारा। एक धन है भक्ति धन जो आत्मा के साथ चलता है। बाहरी धन मौत पे छूट जाता है। भक्ति धन आत्मा का है, वह शरीर का नहीं है। खुद की आत्मा का धन है भक्ति धन जो मौत के बाद भी चलेगा। यह अविनाशी धन है और इसी धन को कमाने के लिए ऊंचा मनुष्य का तन मिला है। केवल मनुष्य तन में ही ये विशेषता है कि भक्ति करने का मौका मिलता है। हम भक्ति करके भगवान से मिल सकते हैं। संसारी धन इकट्ठा करके संसार के औजार ले आ सकते हैं। फ्रिज है, इकट्ठे किए पैसे ले आए। वाटर कूलर है, एसी है, पंखे हैं, पैसे से आते हैं। बाहरी धन बाहरी चीजों को खरीदवा के घर में ले आएगा। वह शरीर और हमारे परिवार के काम आएगा। जो प्रभु भक्ति है ये आत्मा का विषय है। आत्मा को मिलेगा, आत्मा के साथ चलेगा। फिर आत्मा ने ही तो ये शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है।
ये शरीर रूपी कपड़ा सदा थोड़ी रहने वाला है, छूट जाता है। अनंत दादाओं से हमारे है नीचे, हम नहीं जानते कितनी पीढ़ी में लगातार वो खड़े होंगे। 3 दादाओं के बाद का दादे का नाम याद नहीं होता किसी को। ये तो सत्य है कि हम संतान हैं, पिता तो है हमारा, पिता का पिता, पिता का पिता, सुदूर जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे हम। फिर वो भी तो यहां आए थे, वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। फिर सारा धन कमाया, श्वासों को लगाया और धन को छोड़ के हम चलते बने। जिंदा जब तक रहते हैं, क्या मजाल कोई हमारे धन को ले ले, कोई छीन ले। हम झगड़ा कर दे 2 मिनट में धन के लिए, जब सारा धन छुड़वाएंगे यम के दूत, फिर कहां मुकदमा करेंगे, अर्जी किसके लगाएंगे हम। अब लगा सकते हैं, बिल्कुल, अब जिंदा हैं हम। 2 अर्जियां हैं, एक तो बाहरी धन लेने के लिए कचहरी में माननीय अदालत में लगाई जाती है, एक भक्ति के लिए भगवान के दरबार में अर्जी लगाई जाती है। परमात्मा तो अविनाशी है, घट घटवासी है, फिर हम क्यों ना मिले उसको, क्यों ना भक्ति करें उसकी, जो खुद के साथ चलेगी। हमारे गृहस्थ आश्रम में कोई रुकावट नहीं है भक्ति, हम आराम से गृहस्थ आश्रम रह के कर सकते हैं। एक भ्रांति पैदा हो गई लोगों में, आमतौर पे जो भक्ति नहीं करना चाहते, ये उनके प्रश्न उत्तर होते हैं। जी भक्ति कर लें जी, 22 साल की उम्र, अभी तो अभी बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, कर लेंगे सारे कार्य करके, बच्चों से निश्चिंत होके, शादियां करके, मकानात बना के, व्यर्थ अवस्था आएगी, फिर फुर्सत मिलेगी। फुर्सत कभी नहीं मिलनी। हम लदने वाले घोड़े हैं, हम लदे ही रहेंगे, कोई बोझा नहीं उतारता हमारा। तुम तो जब वृद्ध हो गए, अब जो वृद्ध है इनसे पूछ लो ना, जो सी कक्षा में हम जाना चाहते हैं, जो आज उस कक्षा में बैठे, उनसे पूछ लो जी क्या होगा। अक्षीण हो जाएगी काया, शक्ति घट जाएगी, व्यर्धावस्था जाएगी, लाचार हो जाएंगे हम। तो अभी मौका है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है। मनुष्य कहता है भक्ति कल करूंगा, कल कहता है परसों, फिर परसों, फिर बरसों, उम्र बीती जा रही है। साहिब कहते कल करे सो आज कर, आज कर, आज करे सो अब, अभी कर ले। क्यों? पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अगले ही पल में मौत आने जा रही है हमारी। आप मर गया तो जग पर ले, उसके नाम का तो मर गया सारा संसार, खुद ही गया। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। फिर बहोर दोबारा कब करने आएगा बता दे जरा। भोजन भूख आज है, कोई कह दे परसों आपको हलवा पूरी खिलाएंगे जी, अच्छी तरकारियां सब्जियां ले आएंगे जी, कहता जी आज खिला दो। आज तो बासी रोटी हमारे पास, कहता बासी खिला दो। फिर नहीं परसों हलवा पूरी खा। परसों कैसी?
अपने लिए कह रहा है आज खिला दो, आज खिला दो, कह रहा वो। क्यों? भूख जोर की है। जब जोर की भूख लगी है तो आज मांग रहा है भोजन। फिर भक्ति की भूख भी तो लगानी पड़ेगी। लगती है भूख? लगती है। सुन लो कैसे। अगर कोई हमें परछाई के पीछे खड़ा होकर के बोल दे, पर्दे के पीछे, सुन लो जी महानुभाव जी, 1 सप्ताह बाद आपकी मौत हो जाएगी। अगर भक्ति कर जाओगे सप्ताह में तो 1 वर्ष आयु बढ़ जाएगी आपकी। अगर नहीं की तो मौत आएगी। दोबारा सुन लो, पर्दे के पीछे खड़ा वो क्या बोल रहा, सुन लो महानुभाव जी, 1 सप्ताह के बाद आपकी मौत आएगी। अगर भक्ति आज से शुरू कर दोगे, सप्ताह तक करते रहोगे, 1 वर्ष आयु और बढ़ा देंगे आपकी। बोल लो अब क्या करोगे? जीवन बचाएंगे, जीवन को बढ़वाएंगे। कोई आएगा, भाई साहब साझा कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक 1 महीने में 20 लाख मिलेंगे, आधे आपके आधे मेरे। कहता भाई साहब चला जा, जिंदगी की पड़ी है मेरे को तो, क्या मैं तो मर लूंगा सप्ताह के बाद तो। फिर कैसे बचेगा? वो दूत बोल के गया है भक्ति कर लो, जुट जाएंगे हम दिन रात, भोजन की सुध नहीं रहेगी। क्यों? मौत सामने खड़ी है। अब देखना जरा, हमारा जीवन बाकी है। उम्र कोई भी हो, या उम्र नहीं आ रही है, चाहे जवान को बोल दिया, चाहे बीच वाले को बोल दिया, चाहे वृद्ध को बोल दिया, जिसको भी बोल दिया गया है वह जीवन चाहता है, जीना चाहता है। 24 घंटे ये जुट जाएगा और भक्ति करेगा, 1 वर्ष बढ़वाना है। भय में भक्ति करे सब कोई, ये भय आ गया मौत का, करेगा भक्ति, अपने आप करेगा। लाखों रुपए दे दो सामने, बनवा देंगे 2 महीने बाद, ले जाओ, इसके लाखों रुपए चाहिए मेरे को। इतना भय लगे तो भक्ति करे, और भय नहीं है तो फिर कल पे टालता टालता वर्षों तो कर लिए। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के कर थी तेरे बीत गए वर्षों। वर्षों बीत गए भाई, तेरी कल नहीं आई, काल खड़ा हो गया आंगन मां के। चलो साहिब, कहां? हम आखिरी माते वारंट लेके, जी 1 हफ्ता दे दो, नहीं। फिर 1 दिन दे दो, नहीं। फिर 1 घंटा दे दो, क्यों? सारी प्रॉपर्टी संभलवा दूं परिवार वालों को, 1 श्वास नहीं मिलेगा। लेकिन बता नहीं पाएगा घर वालों को। यही हाल पूरे संसार के मनुष्यों के साथ करता है काल पुरुष, सबके साथ करता है। फिर ये हाल हो हमारे साथ तो क्या बीतेगी? कल्पना कर लो, कौन नहीं गया हमारे घर में से? एक बार दृष्टांत पिंड में ले लो, एक बुढ़िया माता का इकलौता पुत्र था, 22 वर्ष का, वो गुजर गया। गांव वाले आ गए, पड़ोसी आ गए सारे, जी दाह संस्कार करो, ले चलो। बुढ़िया माता चिमट गई उसके,
मैं नहीं ले जाने दूंगी अपने पुत्र को। गांव वाले बोले भैया क्या होगा, वो ये तो नहीं ले जाने देगी। एक जानकार था, कहता है कि युक्ति है भाई, इसको बोल दो। एक साधु आया गांव में, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, इसको वहां भेज दो, कुछ उपाय मिलेगा। चली गई वो जहां बता साधु आया हुआ था, जाके चरणों में मत्था टेक के बोली रोती रोती, साधु जी इकलौता पुत्र था मेरा, गुजर गया, आप में शक्ति है, आप जिंदा कर दो मेरे पुत्र को। कहता माई कोई दिक्कत नहीं, चुटकियों में कर दूंगा जिंदा। कर दोगे? हाँ जी। खुश हो गई वो, अभी जिंदा नहीं हुआ है, कहा है कर दूंगा, खुशी मिली। जी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे घर की चूल्हे की राख एक चुटकी लिया जहां कभी मौत ना हुई हो। उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, अभी गई अभी आई, पहले घर में गई, सवाल किया जी आपके घर में अगर कोई नहीं मरा हो, एक चुटकी राख आपके चूल्हे की दे दो। आजकल तो गैस के चूल्हे हैं, पहले तो मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी जलती थी भाई, उस समय की बात है। फिर भी कह लो तो वो सामने वाली बोली जी मारा तो बहुत मर लिए, दादाजी गए, दादी जी गई, अभी एक जवान भी गया है। फिर दूसरे घर में गई, जी कोई ऐसा हो नहीं मरा हो तो मुझे, जी मारा तो कई मर लिए। देखना जरा क्या युक्ति है, मर लिए मर लिए। 20 घरों में जाने के बाद चेतन होती है, सारे गांव में मर लिए। फिर तेरा पुत्र भी तो मरने योग्य में आ गया था। चेत गई, सीधी गई साधु जी के पास, जी मैं समझ आ गई है, कोई घर गांव में नहीं ऐसा जिसके घर में मौत नहीं हुई हो। सीधी गई वो पंचायत के पास, लड़का लेटा हुआ था, उनको बोली भाई इसका दाह संस्कार कर दो। दाह संस्कार कर दिया, वापिस साधु के पास आ गई, जी मेरा उपाय बताओ। माई भक्ति कर ले। वो तो गया, अपनी संभाल कर ले, जुट गई, भेद जान के भक्ति करने लग गई, जन्म सफल बना गई। यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं हम, बोलते 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 जा रहे हैं। चमन के पक्षी चहचहा रहे थे, उड़ रहे हैं। हमारा घर भी चमन की तरह है, खुशियां मनाई जा रही थी 2 साल तक, तीसरे साल की शुरुआत और मौत जवान की हो गई। अब दुख पीड़ा प्रवेश कर गई। 3 महीने तक पूरा परिवार पीड़ा में रहा। चौथा महीना आया, एक चीज सदा नहीं रहती, बदलती है। जब दुख आया है तो सुख भी आएगा, शर्त है ये, आएगा। क्यों? जब रात आई है तो दिन भी आएगा। इसी उम्मीद में चलते जाना पड़ेगा, नहीं तो जिस चीज का जितना ज्यादा सिमरण करेंगे दुख का, दुख की प्रगाढ़ता हो जाएगी, गहरा होता जाएगा दुख। कल को भूलने लग जाओ, वर्तमान में जीवो,
वर्तमान में कल के दुख को भूलकर प्रभु की याद करो, प्रभु की शक्ति आएगी हमारे पास, प्रभु से मिलेंगे हम। फिर कब तक रोएंगे बता दो? पूरा गांव एक घर में जहां जवान मौत हुई है सारा आके रोने लग जाए 3 दिन तक, वापिस नहीं आना वो नहीं आना। तो गया। डर जब आता है मौत का, हमारे से जो चाहे करवा ले कोई। इकट्ठा धन किया 20 वर्ष का, डकैत आते हैं घर में, सारा दे दो, क्या कहते हैं, चाबी पकड़ो ले जाओ, हमें छोड़ दो। अपनी रक्षा मांगते, अपना जीवन मांगते, हमें छोड़ दो। फिर जीवन अनमोल है, फिर मरेगा ये तो एक दिन, फिर क्या मांगेंगे हम? आज है हमारा, हर श्वास दर श्वास हम मौत की ओर खिसकते जा रहे हैं। सुनना है, हम पहाड़ से फिसल रहे हैं, बीच में थोड़ा मैदानी इलाका आ गया है, थोड़ा रुके से तो अपना, ये तो अपना, ये सारा अपना अपना था ही नहीं। फिर मैदानी इलाके से फिर फिसलन, फिर पहाड़ी से नीचे, फिर फिसलना, फिर फिसलना। क्या है ये? पहाड़ है हमारा मस्तक में, सुमेरु पर्वत यही है हमारा, जहां से श्वास खींच रहे हम, ये सुमेरु पहाड़ है, पर्वत है ये सुमेरु। और माला में भी सुमेरु होता है, 108 मनके की माला में ऊपर सुमेरु होता है। जब नाम लेके जबान का कोई भी और माला घुमाते ना मनकों से, जाके कहाँ ठहरते हम? सुमेरु पे जाके ठहरते। फिर नई माला शुरू, श्वासों की तो माला है, ये तो बाहर निकाल लिया हमने। हर श्वास में जाप कर रहे थे हम, बाहर वाली आसान हो गई और अंदर वाली हकीकत में तो श्वासों की माला है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनवा फिरे दसों दिशा, ये तो सिमरन नाही। कबीर साहिब कहते हैं हाथ में तो माला घूम रही है मणकों की, जिभ्या फिरे मुख माही, जिभ्या से होठों से हम कोई भाषा का नाम बोल रहे हैं। मनवा फिरे दसों दिशा, मन तो घर में दाएं बाएं खेत में क्यार में कहीं घूम रहा होता, ये तो सिमरन नाही। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेरते घट गुजारा होए। साहिब कहते हैं बार वाली माला को तो रख दे भाई, श्वासों की माला में आ जाओ। घटो जियारा आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति चल रही है हमारे मस्तक में, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं। अचानक नहीं लगाते, कुछ भी कहीं सोच रहे हो तुम। ड्रेस कोड था ये ब्राह्मणों का। ब्राह्मण किसे कहते हैं? श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से बोलते हैं, हे अर्जुन, जैसे लबालब भरे हुए तालाब के मिल जाने से छोटे से जलाशय के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद, ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद ब्राह्मण का वेदों के प्रति रह जाता है। कितनी बड़ी बात है इसमें। छोटी सी तलैया थी, बहुत बड़ा तालाब लबालब भरा हुआ मिल गया, छोटी सी तलैया की तरफ हमारा कोई महत्व नहीं रहा। साहिब वो कह रहे हैं
श्री कृष्ण भगवान जी श्री गीता में, हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद ब्राह्मण का कैसे बना ब्राह्मण? ब्रह्म को देखने के बाद, ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण होता है। ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद ब्राह्मण का वेदों के प्रति जितना भाव रहता है, देख लो, बता दो। जिसने बीए कर ली है, क्या बीए तक की सारी पुस्तकें जो इकट्ठी थी उसके पास साथ लेके घूमता है कहीं? क्या नहीं, अंदर ज्ञान आ चुका नहीं पता। अरे विद्यार्थी बन के सारा ज्ञान हर क्लास हर दर क्लास अंदर ग्रहण कर लिया, अब पुस्तक घर में रखी, उसके साथ पुस्तक नहीं घूमेंगे क्या? वेदों में ब्रह्म ज्ञान को जानने की प्रेरणा दी गई थी और ब्रह्म को तत्व से जान लिया, ब्राह्मण बन गया, फिर वेदों के प्रति महत्व नहीं रहा। समझोगे? हम भूखे हैं, बड़ी महिमा गाई जा रही है खीर की। खीर उत्तम भोजन है, संतुलित भोजन है, मीठा है, अच्छा है, ताकतवर है, और हमने भोजन कर लिया, खीर खा ली। जब खीर का पूरा प्रयोग करके छिक गए हम, फिर कोई कहे खीर बड़ी अच्छी होती है, संतुलित होती है, कहता है भाई बंद कर दे इस गीत को। तो क्यों? ये तब अच्छा लगता था, तब भूख थी, अब क्या है, छिक गए। ब्राह्मण का वेदों के प्रति उतना ही महत्व रह जाता है ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद।